आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी तक हमने 15 अध्याय इस दर्शन के खंड 1 के कंप्लीट किए हैं। अब 16वें अध्याय में क्या है आपके लिए वो हम चर्चा करते हैं। 16वां अध्याय है यश की इच्छा दुनिया मुझे जाने मेरा नाम हो। ये 16वें अध्याय का जो टाइटल है वो ये है कि दुनिया मुझे जाने, मेरा यश फैले, दुनिया मेरा नाम ले, ऐसी इच्छा होती है व्यक्ति की। मुझे लोग याद रखें, मेरी चर्चा हो, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, यह यश की गहरी और सार्वभौमिक इच्छा है। हर मनुष्य कहीं ना कहीं यह चाहता है कि उसका नाम, उसका कार्य, उसकी उपस्थिति दूसरों पर प्रभाव डाले और वह किसी रूप में अमर हो जाए। यह हर व्यक्ति की चाहत है कि उसका यश हो, उसका नाम हो, लोग याद रखें, लोग चर्चा करें, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। ये सब बातें बहुत गहरी हैं और सार्वभौमिक हैं। ये सब के अंदर है, ऐसा नहीं है आपके अंदर ही है, ये सब के अंदर है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी महिला पुरुष किन्नर, सब के अंदर है ये भावना। तो हर व्यक्ति यही चाहता है मैं किसी रूप में मेरी एक पहचान बने और लोग मुझे याद रखें और मैं उसी पहचान के साथ अमर हो जाऊं। मैं कहता हूँ, स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, यश वह सुगंध है जो तब फैलती है जब जीवन का पुष्प निस्वार्थता और सेवा से खिला हो। मेरा ये कथन है कि ये जो यश की जो खुशबू है वो तब फैलती है जब निस्वार्थ कार्य आप करते हैं। यदि यश की इच्छा केवल अहंकार की उपज है तो वह भ्रम है, पर यदि वह समाज हित का माध्यम बनती है तो वह वरदान है। ये वरदान बन जाती है अगर वो समाज हित में है और वो केवल अहंकार से उपजी है, यश चाहना की, तो वो एक दिन आपके लिए खतरनाक साबित होती है। पौराणिक संदर्भ में देखें तो रावण भी यश चाहता था, पर वह भय और बल से यश चाहता था। तो रावण का बहुत अच्छा उदाहरण है कि रावण भी यश चाहता था, लेकिन वह ताकत के बल पर और भय दिखा करके अपना यश मनवाना चाहता था। परिणामतः उसका यश निंदा में परिवर्तित हुआ। आपने परिणाम देख लिया। आज भी लोग उसको रावण के पुतले बना करके जलाते हैं। ये एक निंदा का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर श्री राम ने सेवा, सत्य और मर्यादा के माध्यम से यश प्राप्त किया और आज भी उनके यश का गान होता है। वहीं राम को देख लीजिए, राम ने दूसरों के लिए ये सब काम करे, राक्षसों का नाश किया, तो आज भी राम को लोग पूजते हैं, घरों में तस्वीरें लगाते हैं। तो ये अंतर है आपके यश की। यश दोनों का है, दोनों की बात है, लेकिन एक की बुरी के नाम में जाना जाता है और एक को पूजा जाता है। अर्जुन को भी युद्ध भूमि में अपने नाम और यश की चिंता हुई, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उसे कर्म और धर्म की ओर लौटाया। अर्जुन को भी चिंता हुई कि मेरा नाम हो, मेरा यश हो, लेकिन कृष्ण जी ने उन्हें गीता का उपदेश दे करके उसे कर्म और धर्म की ओर लौटा दिया। तुम्हारा धर्म बनता है ये काम करना, फल क्या होगा उसकी चिंता मत करो। यश खुद तेरे पीछे आएगा, ये कृष्ण जी ने उसको कहा कि आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यश की चिंता मत करो। यश अपने आप मिलेगा जब तुम धर्म का काम करोगे। आधुनिक युग में सोशल मीडिया, पुरस्कार, फॉलोअर्स, प्रशंसा, ये सब यश की आकांक्षा के नए रूप हैं। आजकल तो फॉलोअर्स और पुरस्कार मिले मुझे, फॉलोअर्स बढ़े मेरी सोशल मीडिया पे वाह हो। आज के समय में तो ये सब चाहता है, इसी को यश मान रहे हैं लोग।
चाहे अच्छा हो या भ्रामक हो, बस प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। यह क्षणिक यश है जो ताली बजने तक जीवित रहता है। चाहे वह भ्रम करने वाला हो, झूठा हो, लेकिन मुझे यश मिले। लेकिन वह यश बहुत लंबा नहीं चलता, वह केवल ताली बजने के बाद ही खत्म हो जाता है। ताली बजने तक तो आपको, अब आप आ ही गए हैं, आपको देख लिया है तो ताली तो बजा देते हैं, बाद में आपका कोई यश नहीं फैलता। इच्छा पूर्ति धाम में यश की इच्छा को सेवा यश में बदलने की शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको हम अपने तरीके से बताते हैं कि उसको कैसे सेवा में परिवर्तित किया जाए। जो आप यश चाहते हैं, वहाँ सिखाया जाता है कि ऐसा कार्य करो जिससे लोग तुम्हारे नाम से प्रेरणा लें, न कि केवल प्रशंसा करें। गुमनाम सेवक अभियान जैसे कार्यक्रम इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं, जहां बिना नाम बताए सेवा की जाती है। अनुभव कराया जाता है कि यश आत्मा में होता है, सोशल मीडिया में नहीं, बगैर नाम कराए। आपने देखा होगा बहुत लोग गुप्त दान करते हैं, वो अपना नाम तक नहीं लिखवाते। बहुत अच्छी, जहाँ पे कोई भंडारा चल रहा होता है, कहीं गौ सेवा चल रही होती है, कहीं कोई ठंड में कंबल वगैरह भी वितरण करते हैं, लेकिन वो अपना नाम तक नहीं लिखवाते। तो वो गुमनाम तरीके से सेवा करते हैं, उन्हें यश की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अंदर से यश प्राप्त होता है। अपने जो इच्छा की जो पूर्णता है उसकी यश चाहते हैं वो लोग। एक सच्ची घटना है जो हमारे साथ घटी, उसमें हम बताते हैं। एक युवती मंच पर बोलने की इच्छुक थी, उसे प्रसिद्ध वक्ता बनना था, परंतु उसके शब्दों में अनुभव नहीं था। स्वामी राजेंद्र देव जी के सानिध्य में उसने 1 वर्ष तक गांवों में निःशुल्क शिक्षण सेवा की। जब दोबारा वह मंच पर आई तो उसका प्रत्येक शब्द जनता के हृदय को छू गया। यश उसके पीछे पीछे चला। एक लड़की थी जो मंच पर बोलना चाहती थी, लेकिन क्या बोले, दिक्कत ये है वो बोले क्या, लोगों को कैसे बताए। तो उसने सेवा के कार्य किए, हमारे साथ मिलकर के बच्चों को पेन वितरण किए, हमारे कार्यक्रमों में चप्पल वितरण किए। तो फिर 1 साल तक उसने काम किया। फिर उसके पास शब्दों का एक बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा हो गया, अनुभव इकट्ठे हो गए, और फिर वो धड़ल्ले से मंच पर खड़े होकर के बोल सकती थी। तो जब तक आप कोई अच्छा कर्म नहीं करेंगे जो समाज हित में हो, अपने लिए तो दुनिया करती है, आप दूसरों के लिए काम करेंगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगता है और उसे बताने में भी आनंद आता है, तो आपको अपने आप ही यश मिलना शुरू हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक इसे रिकॉग्निशन नीड कहा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मनोवैज्ञानिक जो बताते हैं, रिकॉग्निशन नीड है, यह सामाजिक मान्यता की चाहत है, यह आवश्यकता मानव विकास के लिए प्रेरक होती है। यदि सही में प्रयोग हो, अत्यधिक या झूठे यश की लालसा मानसिक असंतुलन, तनाव और आत्ममूल्य में कमी का कारण बन सकती है। अगर इसे झूठी वो यश आप चाहेंगे तो वो कुछ दिन के बाद जब वो खत्म हो जाएगा तो आपको अपने आप से घृणा सी होगी और आप बीमार तक पड़ सकते हैं, आपको डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी चाहिए यश के लिए। तो आपकी शाबाशी आपको निरंतर चाहिए। कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। क्या आप यश को उद्देश्य मानते हैं या साधन? ये उद्देश्य है आपकी नज़र में या एक साधन है? क्या आपके कार्य ऐसे हैं जिन्हें बिना नाम के भी किया जा सकता है? कोई ऐसा कार्य है जिसे आप बिना नाम के भी कर सकते हैं? क्या आप कभी यश के लिए सच्चाई से समझौता करते हैं? क्या आप झूठ बोलकर भी यश प्राप्त करना चाहते हैं? ये आप अपने आप से प्रश्न करें। उदाहरण है, हमारा उदाहरण है, वह यश सर्वोत्तम है जो दूसरों की आत्मा को जागृत करे,
न कि केवल कानों को भरे। स्वामी राजेंद्र देव महाराज। मतलब चुगली करके आपको यश मिले, भाई वो उसने बताई, या वो बड़ा अच्छा चुगलखोर है, वो बड़ी इधर की उधर बातें करता है, वो यश चाहते हैं आप, या वह यश चाहते हैं जो दूसरे की आत्मा को आनंदित करे, दूसरे का फायदा करे, दूसरे को शिक्षा दे। ये 16वां अध्याय समापन होता है, समाप्त होता है। अब 17वें अध्याय में एक नए अध्याय और एक नई खोज और एक नई बात के साथ आपसे मिलेंगे। मैं जैसा हूँ वैसा होने पर गर्व है, ये 17वां अध्याय होगा। 16वें में हमने यही यश के बारे में समझा, जाना कि यश की किस तरीके से हमें प्राप्ति करनी है और किस तरीके से वो हमारा फायदे में रहता है और किस तरीके से हमें नुकसान देता है। ये सारी बातें हमने 16वें अध्याय में जानी। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।